Hello, hi, and welcome in StudyGuide. Today I am going to start class 6 science chapter 4. So in this video I am going to discuss about the activity. Activity means आपके जो इस प्रैक्टिकल है इस चैप्टर में सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में, इसमें जो आपकी एक्टिविटी प्रैक्टिकल से जो समझाया गया है, वैसे एनसीईआरटी बुक जो है वो टोटल प्रैक्टिकल मीन्स एक्टिविटी बेस्ड है। अगर हम एक्टिविटी करके देखेंगे तो सब कुछ समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में जितनी भी एक्टिविटी है, दीज एक्टिविटी आर रिलेटेड टू योर लाइफ। इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग योर लाइफ इन डेली लाइफ देन यू गॉट ऑल एक्टिविटी। आप अपनी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करें, वही मैं एक्टिविटी में आज आपको करवाऊँगा कि आप डेली लाइफ में वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा जो डेली लाइफ में आप देखते हैं। अगर आप वहाँ पे उसको रियलाइज़ करें, वहाँ पे समझें, देन यू एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। आप अच्छे से समझ सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए और आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि साइंस इज़ अ एक्टिविटी। बोला जाता है कि आओ करके सीखें। साइंस एक्टिविटी है। जब तक हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं देखेंगे या नहीं करेंगे, देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। If you want to learn the whole concept in long term, then this is very important. So this is all activity 1 2 3 पहले बताएंगे activity 1 2 3 बताएंगे, फिर उसके बाद appearance क्या होता है, hardness and soluble and flow tossing, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसलूसेंट। ये सारी एक्टिविटी आपके सिलेबस की हैं, आपके चैप्टर की हैं। मैं एनसीईआरटी बुक का है, ये इसमें एनसीईआरटी बुक में इतनी एक्टिविटी है। सो आई ट्राई टू डू योर आर एक्टिविटी। सो अब हम एक्टिविटी को समझेंगे अच्छे से। चलिए एक्टिविटी 1 की तरफ बढ़ते हैं। सो पहला आपका टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। मतलब इसमें हमें बताना है कि ये जो चीज़ें हैं, हम कुछ थिंग्स हैं हमारे पास, जैसे मार्कर हुआ, पेन हुआ, और ये ग्लास और ये दिस इज़ ऑब्जेक्ट। और हमने ये डस्टर भी ले लिया, तो ये क्या है, ये हमने ढेर सारी ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लिया। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें इनमें पहला बताना है एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आप कलेक्ट कर लीजिए एंड अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे डिवाइड दिस ऑल ऑब्जेक्ट। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करें, सो वी गॉट सम हार्ड ऑब्जेक्ट एंड सम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़, अगर आप देखेंगे दिस इज़ द पॉलीथीन, ये क्या है, दिस इज़ सॉफ्ट। बट जब हम इसको लेंगे ये किस में आएगा, दिस इज़ हार्ड, ये क्या आएगा, हार्ड में आएगा। हमने पेन लिया, ये हमारा हार्ड में आया। हार्ड में भी क्या है, क्वालिटी, एक मैटर ये है कि दिस इज़ द प्लास्टिक एंड दिस इज़, ये क्या है, ये हमारा उसका स्टील का बना है, ये स्टील का बना है। तो सो इनमें क्या करना है, हमें इन्हें सॉर्टिंग मटेरियल मतलब इनको ग्रुप में डिवाइड करना है। सो ये हमारा प्लास्टिक का हो गया। एक बार हम सारी प्लास्टिक वाली चीज़ों को एक रखते हैं उनके साथ में, और ये कांच वाली चीज़ों को एक साथ में रखते हैं, और जो हमारा मेटल्स है और ये सॉफ्ट चीज़ें हैं। सो इसमें हमें क्या समझ में आता है कि ये जो पहले में है सॉर्टिंग मटेरियल्स, जो हमारे मटेरियल्स हैं इनको हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये प्लास्टिक का हो गया, ये ग्लास हो गया, कांच, और ये हमारे मटेरियल्स हो गए, ये सॉफ्ट हो गए। अब इनकी प्रॉपर्टी, कोई हार्ड है, कोई लस्टर, कोई चमकते हैं। जैसे ये इसमें क्या है, लस्टर, ये चमकते हैं बट ये नहीं चमकते। ये साइन कर रहा है, ये देखिए, ये आपको साइन करता हुआ दिखेगा। और ये क्या है, दिस इज़ वेरी सो सॉफ्ट। सो हमारी एक्टिविटी 1 2 में यही था कि आप कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करिए और कलेक्ट करके उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करिए। डिफरेंट कैटेगरी मीन्स कौन सा प्लास्टिक है, कौन सा मेटल्स है और कौन सा ग्लास है। सो आप ये सब अपने डेली लाइफ में देखते होंगे डिफरेंट मटेरियल्स। और सो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में बढ़ते हैं। एक्टिविटी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, इसमें प्रॉपर्टीज़ कॉमन इसमें है कि आप किस मटेरियल्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे ये ग्लास है, ग्लास में हम क्या कर सकते हैं, वाटर फिल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट ये क्या है, पेपर की हम अगर इसमें टम्बलर बोला गया है ग्लास को। अब क्या है कि पेपर की अगर हम ग्लास बनाएं, सो इसमें बोला गया है कि अगर आप पेपर की ग्लास बनाएं तो क्या उसमें पानी डाल सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट, अभी ऐसा हम नहीं कर सकते, वी कांट डू दिस बिकॉज, क्योंकि ये क्या है, कांच की ग्लास है, इसमें हम पानी वाटर को हम फिल करके ड्रिंक कर सकते हैं। बट जो कांच की ग्लास होगी, टम्बलर बनाएंगे, उसमें पानी भरेंगे, वो क्या हो जाएगा, वाटर बार हो जाएगा। सो प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इसका फंक्शन कुछ और है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और है। क्योंकि अगर हम इससे लिखना चाहेंगे, वी कांट राइट, इससे हम लिख नहीं सकते, बट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हम इसको यूज कर सकते हैं। बट इसका यूज अलग स्थानों पर और ये पेन का यूज अलग स्थानों पर। सो आपकी प्रॉपर्टीज़ में यही था कि इसमें हमें बताना फंक्शन किस मटेरियल्स का वर्क कहाँ पे है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या है, अपीयरेंस में आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। अपीयरेंस में हमें बताना है कि जो मटेरियल्स हैं ये साइन करते हैं, जो हमारे प्लास्टिक हैं ये कम साइन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप देखेंगे, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखेंगी जो साइन करती हैं। आपको मटेरियल्स के जो बनी चीज़ें वो ज़्यादा, देखिए ये कॉइन है,
ये कॉइन क्या है, ये ज़्यादा साइन करता है एज़ कंपेरिजन टू अदर थिंग्स। ये प्लास्टिक ये साइन नहीं करेगा क्योंकि ये लाइट को क्या लाइट रेज जो इस पर आती है ऑब्जर्व करती हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है जिनमें वो साइन ज़्यादा करती हैं। तो अपीयरेंस में इसमें बताया गया है कि मेटल्स जैसे आपके पास आयरन, सिल्वर, गोल्ड एज़ कंपेरिजन टू गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर ज़्यादा साइन करता है एज़ कंपेरिजन टू आयरन के कंपेरिजन में। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज़ हमने देखा है, कटिंग पीस ऑफ मेटल सो दी हैव लस्टर। अब इसमें लस्टर हम देख ही रहे हैं, लस्टर मतलब जो चीज़ें चमकती हैं साइन करती हैं। अब इसमें देखिए बताया गया लस्टर करने वाली चीज़ों को, ये भी साइन करा और ये भी साइनिंग वाली चीज़ें। बट आपका प्लास्टिक साइन नहीं करेगा, ग्लास साइन करेगा, बट प्लास्टिक इसमें क्या, इसमें साइनिंग की प्रॉपर्टी नहीं, इसमें साइनिंग की प्रॉपर्टी उतनी नहीं है एज कंपेरिजन टू दिस ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट बढ़ता है, अब हमें बताना है नेक्स्ट हार्डनेस क्या है। हार्डनेस तो बहुत सिंपल है। हार्डनेस अगर हम हिंदी से समझने की कोशिश करें, जो चीज़ें कठोर होती हैं, कठोर मीन्स जिसमें मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है। जैसे आप ये लेंगे, ये किस में आएगा, दिस इज़ ऑन हार्ड, ये क्या आएगा, इसमें जो मॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत कम है, ये हार्ड है, इसको भी कांट ब्रेक वेरी इजीली, हम इसे आसानी से तोड़ नहीं सकते। सो दिस इज़ नॉट अ सिंपल ब्रेक दिस। ये क्या था, हार्ड जो ऑब्जेक्ट जिनमें मॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। हमने हार्डनेस समझ लिया। अब हमें समझना है सलूबल और इनसलूबल। सलूबल और इनसलूबल में क्या करना है, सलूबल का मतलब होता है जो चीज़ें पानी में घुलती हैं, और इनसलूबल का मतलब होता है जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती। सो हम देखेंगे, अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है जैसे शुगर पानी में घुलता है, हम इसको करके प्रैक्टिकल देखेंगे। बट ऑयल, इसमें क्या है कि ऑयल है बट वो पानी में नहीं घुलता है। सो दिस इज़ हम अभी देखने वाले हैं। हम वाटर लेते हैं और मिक्स करते हैं उसमें शुगर और ऑयल को, और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें सलूबल है और कौन सी चीज़ें इनसलूबल है। सो डू योर नेक्स्ट प्रैक्टिकल। सो अब हमें देखना है सलूबल और इनसलूबल। हमारे पास क्या है, एक ग्लास में वाटर है, हमने क्या किया, इस ग्लास में शुगर डाला, ग्लास में हमने शुगर डाला, थोड़ी सी शुगर डाली। बट अब देखिए अगर हम इसको मिक्स करेंगे, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे इसमें हमें ये शुगर घुली हुई मिलेगी। देखते रहिए आप, थोड़ी देर हमें ये शुगर को घोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें एक रिज़ल्ट मिलता है जो कि वाटर शुगर के साथ मिक्स हो गई। अब आप ध्यान से देखिए, मोर देन 90% शुगर क्या हुई, इसमें घुल चुकी है। 90% से एबव शुगर इसमें क्या हो चुकी है, घुल चुकी है। बट क्या होगा, अब इसे क्या बोलेंगे, सलूबल, जिसमें जो चीज़ें वाटर में घुल जाएं वो क्या कहलाएंगी, सलूबल। अब हम थोड़ा इनसलूबल की तरफ देखते हैं। ये क्या था, सलूबल का सलूशन है, ये सलूबल का सलूशन है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा नेक्स्ट हमारे ग्लास है, टम्बलर इसे बोला गया आप में, तो इसमें हम ग्लास में क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने के बाद अब हम थोड़ा सा देखिए, आप अच्छे से देखिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी मिक्स करके देखते हैं क्या ये पानी के अंदर गायब हो जाता है, जिस तरीके से शुगर गायब हुई, हमें यही देखना है। अब देखते रहिए कि देखिए आप इस ग्लास को देखिए, यू कैन सी वेरी इजली, आपको इसमें शुगर नहीं दिख रही है। मोर देन 95% शुगर आर सलूबल दिस वाटर। बट ऑयल देखिए, ऑयल क्या है, पूरा जो आपका ऑयल है वो अपर लेयर को क्या किया है, अपर लेयर पे आ चुका है, देख सकते हैं आप। यू कैन सी वेरी इजीली, ऑयल क्या है, अपर लेवल पे है और वाटर एकदम लोअर लेवल पे आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या है कि आप इसके बॉटम लेवल को देख लीजिए, आपको शुगर नहीं दिखेगा। मैक्सिमम शुगर आर सलूबल क्या है, सलूबल है। मैक्सिमम शुगर क्या हो चुकी है आपकी, घुल चुकी हैं। बट आप इसमें देख सकते हैं, देखिए दिस इज़ द लेयर ऑफ ऑयल एंड दिस इज़ द लेयर ऑफ वाटर, हियर इज दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ ऑयल। आप देख सकते हैं अच्छे से। अब हमें अगर रिमूव करना हो, हमें पता चल गया इनसलूबल क्या आता है, जो चीज़ें वाटर में नहीं घुलती इनसलूबल, और जो चीज़ें वाटर में घुल जाती हैं वो सलूबल कहलाती हैं। सो अगर हम रिमूव करना चाहें वाटर को, तो ऐसे जो ऊपर वाली लेयर है नेक्स्ट ग्लास में डाल दिया, मैक्सिमम देख लीजिए हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। बहुत ही थोड़ा सा हमारा क्या बचा हुआ है, ऑयल। अब यू कैन सी वेरी इजीली दिस, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। क्या है ये कि इसमें जो ग्लास थी वो हमने जो वाटर ऑयल था हमने नेक्स्ट ग्लास में शुगर वाले में डाल दिया। देखिए मैक्सिमम ऑयल क्या हुआ, रिमूव हो गया। सो इससे क्या कह सकते हैं कि जो हमारी शुगर थी, इससे कंक्लूजन यही निकला है कि शुगर वाटर में सलूबल है और ऑयल इनसलूबल है। मीन्स अगर हमें प्रैक्टिकल करना हो तो हम करके देखिए कौन सी चीज़ें सलूबल और कौन सी इनसलूबल है। सो हमारा ये भी हो गया। और नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। अब हम इसमें क्या बताना है हमें कि उस ऑब्जेक्ट को बताना है जो फ्लोट, जो मीन्स वाटर के ऊपर तैरती हूँ, और जो सिंक मतलब डूब जाती हूँ। सो हमारे पास वाटर तो है ही है, हम क्या करते हैं, सो वी टेक दिस वाटर, इसमें थोड़ा सा हम वाटर को और मिक्स कर लेते हैं। हमने वाटर थोड़ा सा इसमें डाल दिया। अब क्या हुआ, दिस इज़ द कॉइन, दिस इज़ कॉइन है, ये क्या है, मेटल्स का बना हुआ। अब हमें देखना है ये सिंक करता है या फ्लोट। हमने क्या किया, ये पानी डाल दिया। अब देन यू कैन सी वेरी इजीली, आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये क्या हुआ,
कॉइन क्या हुआ, बॉटम प्लेस को टेक कर लिया, वाटर हमारा ऊपर है। अब हम नेक्स्ट ग्लास में क्या देखते हैं, नेक्स्ट ग्लास में हमारे पास क्या था, ये हमारे पास पॉलीथीन है, पीस ऑफ पॉलीथीन, हमने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया। देख लीजिए ये क्या कर रहा है, ये बॉटम प्लेस को टेक नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा पीस है। हम थोड़ा सा पेपर का एक पीस लेते हैं या कोई दूसरा, जैसे सो आई हैव दी प्लास्टिक कैप, इसको चेक करते हैं, देख सकते हैं आप, देन यू कैन सी वेरी इजली। ये क्या हुआ कि वाटर में सिंक, वाटर में क्या है, सिंक कर रहा है या फ्लोट हो रहा है। अब देन यू गॉट द आंसर, ये वाटर में कॉइन जो था डूब गया था, बट ये क्या है, ऊपर हमारा तैर रहा है कि नहीं। हम देख सकते हैं कि वाटर में कौन सी चीज़ें जो सलूबल, हमें समझना था फ्लोट और सिंक मीन्स जो जिनका डेंसिटी जिनकी ज़्यादा होती है वो चीज़ें क्या हैं, डूब जाती हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो चीज़ें ऊपर फ्लोट करती हैं। सो हमारा ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है हमारी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स क्या होता है कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज करें जिस ऑब्जेक्ट से हम दोनों साइड मीन्स अगर हम ग्लास को देखें, मैंने यहाँ पे अपनी फिंगर रख दी और इधर से देखूँगा, आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, इधर से अगर मैं देखता हूँ तो हमें उस ग्लास, उधर से मैं अपनी फिंगर को देख पा रहा हूँ, इधर से देखूँ तो भी देख सकता हूँ अपनी उस साइड की फिंगर को। मीन्स इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। मीन्स जो जिस ऑब्जेक्ट से हम दोनों साइड देख सकते हैं। वी यूज़ विच ऑब्जेक्ट फॉर सीइंग बोथ साइड, हम दोनों साइड देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सो ट्रांसपेरेंसी। आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंसी। अब इसी में एक है ट्रांसलूशन। ट्रांसलूशन क्या होता है कि इसमें तो होता, दिखता तो है बट वेरी क्लियरली नहीं दिखता, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी में दिख रहा था, ट्रांसपेरेंट में दिख रहा था। सो ट्रांसलूशन क्या, सबसे अच्छा एग्जांपल्स क्या है, जैसे आप इस पेपर के पीस ऑफ पेस, यही हमारे पास ये बुक है, और इस बुक को क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम अपने हमने अपना ये फिंगर यूज किया, हमें फिंगर दिख तो रही है कि इधर ये फिंगर है, बट वी कांट सी वेरी क्लियरली। हमें क्या है, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखें, वी कांट सी द वेरी क्लियरली, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलूशन। मीन्स आप एक वाइट पेपर लीजिए, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, आप वाइट पेपर पे बोथ साइड दिख रहा है, ऑयल डालिए तो मीन्स हमें जो क्लियर ना दिखे तो बट क्लियर ना दिखे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलूशन। सो मैंने आपकी जितनी एक्टिविटी थी मैंने करा दी है, फ्लोट सिंक हो गया, ट्रांसपेरेंस, ट्रांसलूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, अपीयरेंस, हार्डनेस, सलूबल, इनसलूबल एंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस, और मैक्सिमम एक्टिविटी हो गई। अगर फिर भी अभी आपको एक्टिविटी से रिलेटेड डाउट है, देन यू हैव द पावर टू राइट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल बी राइट बैक विथ नेक्स्ट टॉपिक। कीप वॉचिंग स्टडी गाइड। थैंक यू सो मच।